हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इक्वालिटी हाफ कंप्लीट कर लिया था। सो इक्वालिटी को आज हम हाफ और पढ़ के इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपकी राइट्स हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरी वॉइस थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। सो अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे कंफर्म कर लेना प्लीज़, क्योंकि टॉपिक्स समझना और उसको अच्छे से दिमाग में बिठाना वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ना कि मेरी वॉइस पे फोकस करना। ठीक है, तो टॉपिक पे फोकस करना और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लेना। सो लेट्स स्टार्ट। भाई, जैसे कि है कि हमने पीछे समानता को जब पढ़ा था तो उसमें आपने लास्ट टाइम समानता के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, तो समानता के प्रकार के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्वतंत्रता और समानता में संबंध। ठीक है, जो चीज़ आपने पढ़ी है स्वतंत्रता में और समानता में कि भाई एक ही टॉपिक को लेकर जो फिलोसफर्स हैं वो रोए जा रहे हैं, और वो टॉपिक ये है कि जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता भी नहीं होगी, और जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक समानता नहीं होगी। मतलब ये वाली बात आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के आपस में रिलेशन में है, एक दूसरे से हटकर वो नहीं रह सकते हैं। अगर एक दूसरे से हटकर रहेंगे तो फिर उनका जो डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात बताई जा रही है। अब यह बात आती है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देखो, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो मैंने अभी लिखे हैं आपको वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट उससे पहले कुछ बात जान लेते हैं। और वो बात ये है कि क्या स्वतंत्रता और समानता के बीच में कोई भी विरोध है या फिर वो एक दूसरे के पूरक है। ये क्वेश्चन रखा जाता है हमेशा से सामने, मतलब फिलोसफर्स के सामने, कि क्या स्वतंत्रता और समानता के बीच कोई विरोध है या वो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इन वर्ड्स का किस तरीके से मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो इसके साथ ये भी बोला जाता है कि अगर हम स्वतंत्रता को एक लिमिटेड रूप में मान के चलेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी समानता है वो उसके पूरक नहीं आ पाएगी, या फिर जो हमारी समानता है उसको लिमिटेड मान के चले तो वो स्वतंत्रता की इक्वल नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन सबसे पहला टॉपिक है स्वतंत्रता व समानता परस्पर विरोधी है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो हमारी लिबर्टी और इक्वालिटी है ना, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस में अगर नहीं हो तो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान हमारी अधूरी रह जाएगी। तो ये वाली बात इसमें बोली जा रही है कि वैसे तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, लेकिन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो सिचुएशंस आ जाती है ना, उन दोनों में कभी कभी उसके बीच में मतभेद आ जाते हैं। ठीक है, दोनों के बीच के संबंधों को कैसे पता लगेगा, जैसे लॉर्ड एक्टन की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो उन्होंने बोला था कि समता स्थापित करने की लालसा ने स्वतंत्रता की आशा को निराश में बदल दिया है। लॉर्ड एक्टन और जूलियन हैक्सल ने जैसे जो लेखक है, महान लेखक, उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अधिकार को जीवन की सुरक्षा के बाद दूसरा स्थान देना चाहिए, और उनका ये भी मानना था कि इसी बेस पर स्वतंत्रता और समानता में मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी समानता भी नहीं होगी, और समानता होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कोई भी काम या फिर ट्रेड करने की छूट होनी चाहिए, किसी भी तरीके का काम करने की। ठीक है, वो तो आपको आपके आर्टिकल्स के तहत है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ दी गई है कि हाँ आप अपनी मर्जी से व्यापार वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ जैसे वस्तुओं का उत्पादन है, या फिर किसी इंसान के साथ निजी मामले करने हैं, या फिर मज़दूरों को किस तरीके से पैसे देने हैं, काम कैसे करवाना है, या क्या काम है क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने कहा कि भैया स्वतंत्रता होनी चाहिए इंसान के पास। ठीक है, उसके साथ ही जो आगे के फिलोसफर्स हैं उन्होंने ये वाली बहस को सामने रखा कि भाई अगर ऐसा होगा तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे लोगों के अंदर जो समानता और स्वतंत्रता की बात है ना वो ख़त्म हो जाएगी।
और वो क्यों ख़त्म होगी? क्योंकि अब जब आप लोगों से मैं अपनी मर्ज़ी से काम करवाऊँगी, तो फिर इसमें आप लोगों के साथ इक्वालिटी और आपकी जो लिबर्टी है वो कहाँ रही है? हो सकता है कि आप में से 10 बच्चों से मैं अच्छा काम करवाऊँ, हो सकता है 10 बच्चों से बुरा काम करवाऊँ या बहुत छोटा काम करवाऊँ, लेकिन हो तो सब आप इक्वल ही, कानून की नज़र से भी और अगर नॉर्मली देखा जाए तो एजुकेशन के लिहाज से भी। सब फर्स्ट ईयर में हो, सबके पास पॉलिटिकल साइंस है, सब पॉलिटी पढ़ते हो, तो फिर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी लिबर्टी का और इक्वालिटी का दोनों का उल्लंघन होगा, दोनों के बारे में गलत फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे लॉर्ड एक्टन है ना, जिनकी डेफिनेशन मैंने बताई, वो ये मानते हैं कि भाई हमारा जो गोल है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता पर होना चाहिए, समानता हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो ऐसा बोलते हैं। अब आगे बात आती है कि बहुत सारे लेखक हैं, जैसे इज़ाया बर्लिन है, फ्रेडरिक हेयक है, मिल्टन फ्रेडमैन है, इन सभी ने बोला कि न्याय और समानता के छलावे में आकर पश्चिमी और प्रतिभाशाली लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा छलावा होता है कि मतलब उसके काबू में या फिर उसका एक तरीके से एक रूप दिखा और दूसरा नहीं दिखा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को बोलने की कोशिश करी कि भाई इस चीज़ के छलावे में आकर प्रतिभाशाली और पश्चिमी लोगों की स्वतंत्रता को लिमिटेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिन्हें चलाने के लिए बैसाखियों का सहारा चाहिए, राज्य की मदद से आकाश में ना उड़ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला आगे कि इन लेखकों ने मुक्त बाजार का गुणगान गाया। उन्होंने कहा कि भाई पूंजीवाद और ये सब होना चाहिए, उसके लिए सब लोगों में इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों होनी चाहिए। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला जाता है कि जो लोग स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं ना, मतलब एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, वो कुछ थोड़े से लोग ही हैं, लेकिन स्वतंत्रता को जो ध्यान में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सीधी सी बात है, ये बच्चे बच्चे को भी समझ आएगा कि अगर आप लोगों से मैं अपनी मर्जी से काम करवाऊँ और कुछ स्टूडेंट से अच्छा, कुछ स्टूडेंट से बहुत अच्छा, तो वो वहाँ पर स्वतंत्रता तो मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, तुम सभी को ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी दी गई है कि आप सभी काम कर सकते हैं, लेकिन इक्वालिटी नहीं मिलेगी। भाई स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है में ये भी बोला जाता है कि जहाँ महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है, जो समाज दूसरे लोगों का शोषण करता है, या फिर मतलब एक तरीके से जहाँ कुछ धर्मों या फिर संप्रदायों के लोग दूसरों को हीन मतलब बुरा मानते हैं, गिरा हुआ मानते हैं, तो भाई ऐसी सिचुएशन में स्वतंत्रता कहाँ रही है। तो उन्होंने कहा कि इसी चीज़ के लिए समानता ज़रूरी है कि इंसान इक्वालिटी के बिहाव पर जिए, ताकि एक दूसरे को हर काम करने की, हर चीज़ करने की स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। अब भाई इसमें क्या बात आती है, इन्होंने बोला आर्थिक समानता, इकोनॉमिकल इक्वालिटी की यहाँ बात हो रही है कि अगर इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं बनेगी तो पॉलिटिकल जो हमारी लिबर्टी है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता, वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, बेकार है वो। तो इसको समझते हैं। इन्होंने बोला कि नागरिकों को केवल वोट देने का अधिकार मिल जाने से ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। ठीक है, अब जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रहते हो, आप लोगों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अब आप वोट देते हो, तो वोट देने के बाद क्या क्या मेन बात आती है यहाँ पर कि भाई मतलब वोट तो दे दिया, अब ये नहीं पता कि अपनी मर्जी का जो लीडर है वो आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये होगा वो होगा, बहुत सारे सवालात उठने लगते हैं। बहुत बार इलेक्शंस के टाइम पे देखा भी जाता है कि जो हमारी वोट मशीन थी वो ख़राब हो गई, चोरी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है कि भाई लोगों को ना सिर्फ वोट देने के अधिकार से ही उसको लिबर्टी या फिर पूरा एक राजनीतिक जो है हमारी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये बेकारी के कारण समाज का एक बहुत 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 बड़ा वर्ग भूखे रहने का जीवन बिताता है, और पॉलिटिकल स्वतंत्रता का फिर यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाती है कि जैसे कि जो हमारे वो है पॉलिटिशियंस है, इलेक्शन से पहले काम करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे दुनिया में है ही नहीं। तो ये वाली चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि भाई इलेक्शन के बाद सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ, थोड़ा तोड़ मोड़ के लिखा हुआ है, बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ यही बात बोली जा रही है कि बेकारी के कारण, भुखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण लोग मर जाते हैं। तो फिर यहाँ पर कैसी पॉलिटिकल लिबर्टी, कैसी राजनीतिक स्वतंत्रता
स्वतंत्रता मिलती है। तो ये क्वेश्चन रखा गया। तो इसका जवाब हॉब्सन ने बोला कि भाई स्वतंत्रता से क्या लाभ है। ठीक है, उसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि उनसे ना भूख मिट सकती है, ना प्यास मिट सकती है, और ना ज़्यादा लोगों की गरीबी मिट सकती है। तो अगर वो खुद भी न्यायालय या फिर कहीं और ऐसी जगह पे अपने हक मांगे कि भाई ये हमारा हक है, ये हमें दो, उसके बावजूद भी इन्होंने बोला कि हम लोगों को पूरे तरीके से पॉलिटिकल रूप से स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि कि भाई अब जाहिर है, अब आप अगर अपने उससे लेटर लिखकर डालते हो पीएम को, सीएम को, गवर्नर को, किसी को भी, तो उसका रिप्लाई आने में टाइम लगता है, क्योंकि सब जानते हैं गवर्नमेंट का अब कैसा होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि हॉब्सन्स ने कि भाई ना इस चीज़ से ना भूख मिटती है, ना प्यास मिटती है, ना लोगों की गरीबी मिटती है। उसके बाद लास्की है। लास्की कहते हैं कि जिस समाज में धनी और निर्धन मौजूद है वो हमेशा दो वर्ग, दास वर्ग और बालिग वर्ग में बटा रहेगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पर ये अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है ना, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है राज्य की, मतलब गवर्नमेंट की, कि इस चीज़ को ख़त्म करे, पूंजीवादी व्यवस्था ख़त्म करे कि भाई जो लोग अमीर हैं वो कमा कमा के अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक स्वतंत्रता बिना आर्थिक समानता के व्यर्थ है। मतलब जो हमारी सामाजिक स्वतंत्रता है वो हमारी इकोनॉमिकल इक्वालिटी के बिहाफ पर बिल्कुल व्यर्थ है, वो किसी काम की नहीं है। तो ये बोला जाता है कि बहुत से देशों के संविधान ने ना, जिसमें भारत भी शामिल है, एक ऐसे इंसान ने दूसरे इंसान का शोषण समाप्त कर दिया है। ठीक है, क्योंकि पहले जो था ब्रिटिशर्स करते थे, उसके बाद जो और भारत के भी और ऐसे लोग थे जो बहुत अमीर घराने से थे, ये थे वो थे, या फिर कहीं और के थे, तो वो सारे शोषण करते थे। ठीक है, स्पेशली अगर बोला जाए तो महिलाओं वर्ग का भारत में बहुत शोषण होता था, और ब्रिटिश काल में पूरे ही भारत का शोषण होता था, काम करवाया जाता था, काम के पैसे नहीं दिए जाते थे, बहुत बहुत देर काम करवाया जाता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मानव का क्रय विक्रय और किसी भी व्यक्ति से बेगार और ज़बरदस्ती काम लेना, ये वाली बताई थी, गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, कि मतलब भाई ये बिल्कुल गैर कानूनी है, आप इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बस मतलब एक तरीके से, अब आप तो जानते हैं इलीगल काम कैसा होता है, तो ये वाली चीज़ को इलीगल ठहरा दी गई थी। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले इतिहास को, हिस्ट्री को उठाकर, तो जितना ज़्यादा शोषण भारतीयों पर हुआ उससे ज़्यादा शोषण में भी किसी के साथ हुआ होगा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जब मानव शरीर का क्रय विक्रय समाप्त नहीं हो सकता है, तो बताइए कि मतलब इलीगल चीज़ को हम तब तक ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्की है, वो बोलते हैं कि जिस समाज में असमानताएं हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ है, वहाँ पर जहाँ कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की मांग करे या ना करे, वो एक ही बात आ जाती है कि अगर मान लो कि आप लोगों का मैंने शोषण किया, बहुत काम करवाया, बहुत सारे टेस्ट लिए, ये करवाया वो कराया, पूरा 22 घंटे फर्स्ट ईयर में होने के बाद भी, इनफैक्ट 23 घंटे आपको पढ़ाया, तो एक तरीके से ये आपका शोषण हो सकता है, क्योंकि ये मैंने ज़बरदस्ती कराया। आप अपनी मर्ज़ी से 22 घंटे, 23 घंटे, 16 घंटे पढ़ो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने आपसे ज़बरदस्ती बिना खाए पिए, बिना घर जाए, बिना सोने, बिना पानी के, या फिर थोड़ा बहुत पानी देकर इतने घंटे पढ़ाया, तो वो मैंने आपका शोषण किया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने देश को बढ़ाने के लिए आप लोगों से 23 घंटे पढ़ाई करवाऊँ। ठीक है, 23 नहीं, 16 नहीं, 10 नहीं, 3 घंटे, 5 घंटे एटलीस्ट पढ़ो, ताकि आप लोग मतलब रुक रुक के पढ़ो, ब्रेक लेके पढ़ो, ज़रूरी नहीं है रेगुलर पढ़ो। तो वो चीज़ की, अब अगर मैं आपसे ज़्यादा पढ़वाऊँगी, ज़्यादा काम करवाऊँगी, तो भैया वो चीज़ आपके शोषण में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए शोषण रोकने के लिए ना सामाजिक समानता को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माना जाता है कि जब तक सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता नहीं होगी, तब तक जो हमारी आर्थिक समानता है वो व्यर्थ ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारी कानूनी समानता आर्थिक समानता के बिना व्यर्थ है। ठीक है, लीगल इक्वालिटी को बिल्कुल मीनिंगलेस माना जा रहा है इकोनॉमिकल इक्वालिटी के। वो क्यों? क्योंकि कानून के समक्ष सभी समान है। इसलिए ये डायलॉग, ये लाइन आप याद रखो, क्योंकि ये डायलॉग नहीं है, ये आपके आर्टिकल 14 का मेन हेडिंग है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो
इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई कोई भी इंसान कानून से दूर रहकर उससे अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। कानून से दूर रहकर या राज्य से दूर रहकर अगर आपको ये लीगल काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पकड़ में ज़रूर आते हैं। ठीक है, अगर छोटे से छोटा काम मैं बताऊं तो रेड लाइट तोड़ कर जाना, भागते हुए चलेगा, चलो कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत 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 अर्जेंट काम है तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई फैमिली मेम्बर परेशान हो रहा है या कोई और बात है, कोई फंसा हुआ है, कुछ है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई और बात है तो भाई रेड लाइट पर रुकना आपका फ़र्ज़ है या आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं रुकोगे तो फिर आपके छोटे देखकर आपको क्या करेंगे, तो ये वाली चीज़ आपकी आ जाती है। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि हर कोई ये नहीं जानता कि अदालती फ़ीस और वकीलों की ऊंची फ़ीस की वजह से गरीब लोग ना अदालतों में जा नहीं पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताऊं कि भाई ये बात उसमें भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर हम वकील से कोई अपनी राय लेते हैं या कुछ है तो वकील से मिलने के हमें 500 रुपये रखने पड़ेंगे। अब अगर हमारा केस चलेगा, केस चलने के बाद तो भाई वकीलों के हर बार मिलने की कोई ना कोई फ़ीस होती ही है, तो वो दिक्कत आ जाती है कि गरीब लोग वो चीज़ नहीं दे पाते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में अमीर और गरीब दोनों को कानून के समक्ष कैसे इक्वल माना जाएगा, तो ये वाली बात है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये ज़रूरी है कि किसी भी इंसान को तब तक इंगित ना किया जाए जब तक कि उसने किसी कानून का भंग नहीं किया हो। ठीक है, कि जब तक आपने कोई भी कानून नहीं तोड़ा हो, कोई भी लॉ नहीं तोड़ा हो, तब तक आपको ज़बरदस्ती का ये नहीं कि भाई चलो चलो जेल में जाओ या फिर आपके आगे एफआईआर कट गई, ये हो गई वो हो गई। ठीक है ना, बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा कि आपके खिलाफ वारंट आया है आपको गिरफ्तार करने का, तो जब तक वो वारंट नहीं आता आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर एक्ट्स वगैरह या कोई और आर्टिकल लगा हुआ है तो शक के नाम पर या फिर कैसे भी उसको गिरफ्तार कर ले, तो ये यहाँ पे सिचुएशंस डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता इन सब चीज़ों को जानने के बाद एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो आपकी मेन हेडिंग थी वो वाली यहाँ पे डिस्क्राइब हो गई कि अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता का भी कोई मोल नहीं है, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता हो या ना हो एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट, अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक समानता और न्याय। देखो, समानता और न्याय की यहाँ बात हो रही है तो न्याय और समानता एक दूसरे की ना बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स है। अब समानता जब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे कानून के समक्ष समानता है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 हमें बोलता है कि जाति, लिंग, भेद, रंग, आधार, इन सभी के आधार पर हम इनइक्वालिटी नहीं कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें अगर हमें कानून में नहीं दी गई होती तो भाई वो चीज़ हमें न्याय में मिल भी नहीं पाती। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है आपका न्याय और समानता दोनों का आधार निष्पक्षता। न्याय और समानता इन दोनों की जो अवधारणा है वो निष्पक्षता का बहुत 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 बड़ा स्थान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, फेयरनेस को। ठीक है, कि मतलब इसका मतलब ये आ जाता है कि सभी इंसान के बराबर बराबर राइट्स होंगे और उनकी इक्वल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। किसी भी इंसान के साथ सिर्फ धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि इन पर कोई भी नागरिक किन्हीं सुविधाओं या फिर अधिकार से वंचित नहीं होगा। अब जैसे कि अगर आप लोगों में कुछ गोरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ काले स्टूडेंट बैठे, भाई देखो रंग भेद वगैरह, लिंग वगैरह सब आप ऊपर से बनवा कर लाए हो। किसी अगर आपका होता कि भाई जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कि भाई लड़कियां कमज़ोर है, ये है वो है, इस बेस पे। ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि फिर इस लिहाज से तो लड़कियां ऊपर से लड़कियां बनकर ही नहीं आती। वो यही सोचती कि यार नीचे जाकर तो हमारे साथ भेदभाव होना ही है, तो भाई छोड़ो, क्यों ना हम लड़का बन के चले। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बाय बर्थ होती है, बाय नेचुरली है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने हाथों से नहीं बदल सकते हैं। तो इसीलिए हम न्याय और समानता दोनों की निष्पक्षता में ये फेयरनेस होनी चाहिए कि भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को इक्वल माना है, हर तरीके से इक्वल माना है, उपाधियों में, एजुकेशन में, लिंग भेद आधार पे, रंग पे और कानून के सामने सभी रूप से इक्वल मान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तर्कसंगत समानता का समर्थन। तर्कसंगत समानता के समर्थन में क्या बोला गया है कि न्याय का सिद्धांत समानता की व्याख्या तर्क संगत पर आधार पर करता है। ठीक है, सपोर्टिंग रैशनल इक्वालिटी की यह बात हो रही है। समता केवल समान के लिए ही है।
महिलाओं की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनसे वंचित रखना या पुरुषों के मुकाबले उनको कम वेतन या मजदूरी देना एक न्याय संगत नहीं है। लेकिन जैसे कि प्रोफेसर पी.के. त्रिपाठी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि स्त्रियों को सशस्त्र बलों में भर्ती ना करना, असमय से छुट्टी देना जो पुरुषों को अप्राप्य है, ना तो समता के प्रतिकूल है और संविधान के निषिद्ध है। कि भैया तर्क संगत समानता की ये वाला इस चीज का तर्क निकल रहा है कि आप दो लोगों से सेम काम करवा रहे हो और सेम काम करवाने के बाद भी उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, न टाइम पे पैसा मिल रहा है, न टाइम पे मतलब टाइम पे क्या इज्जत भी नहीं मिल रही, और उनसे और दुगना भी काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको पुरुषों के समान नहीं समझा जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समान वेतन या पुरस्कार का सिद्धांत। समान वेतन या पुरस्कार की बातें करते हैं तो भाई इसमें अन्याय को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, ऐसा बहुत सारे फिलोसफर का कहना है। उन्होंने कहा कि एक साधारण आदमी या मजदूर या श्रमिक वर्ग के वेतन दाव में अंतर बहुत बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत मेहनत मजदूरी से कमाता है, वो थोड़ा कम कमाता है, और जो लालच से या फिर गलत काम से मतलब दूसरे तरीके से गैर कानूनी तरीके से या फिर किसी का हक मार के कमाता है तो वो अमीर होता है और बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, अब ये मत समझना कि भाई सारे ही अमीर ऐसे होते हैं, बहुत बहुत रेयर केसेस आपको बता रही हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है कि हर कोई ही एक दूसरे का हक मार के अमीर बनता है, बहुत सारे अपनी मेहनत पे भी अमीर बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है तो आगे वाली बात आती है कि भाई इस पूरी चीज़ में देखा जाता है कि व्यक्ति के साथ सेम इक्वल बिहेवियर किया जाना और उसके साथ सबको इक्वल समझना कि भाई श्रमिक वर्ग भी इतनी मेहनत कर रहा है, जो ऑफिस में है उतनी मेहनत कर रहा है, बट आप क्वालिफिकेशन के बेस पे पैसे ऊपर नीचे कर रहे हो तो नो इशू, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहे हो तो वो मैटर करता है। तो समान वेतन या पुरस्कार के सिद्धांत में यही बात आएगी कि आप लोग इस चीज़ को इक्वल करो। अब है हमारा आधुनिक युग में समानता। देखो भाई ये बात सच है कि आज मॉडर्न टाइम पे इतनी इक्वालिटी आ चुकी है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे के आपस में टक्कर में हो गए हैं। पहले के टाइम से अगर बहुत पुराने टाइम से जाए तो हम इंडिया में पंडिता रमाबाई की बात करेंगे, और पंडिता रमाबाई एक लौती ऐसी महिला थी उस टाइम पे इंडिया में जो सबसे पहले उन्होंने औरतों की शिक्षा पर, औरतों पर सवाल उठाए थे, मतलब उनके लिए हक में बात करी थी। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना 3rd ईयर तक आप पढ़ोगे कि औरतों के साथ कितना ज़्यादा बदसलूकी होती थी या उनके साथ क्या क्या होता था, तो वो वाली चीज़ कि उन्होंने ही सबसे पहले कदम बढ़ाया और लोगों औरतों को शिक्षा दिलवाने और बाकी सारे काम कि हाँ जी ये भी काम कर सकती है, बाहर जा सकती है, पढ़ सकती है, या फिर विधवा है तो भाई क्या हो गया, उसका हस्बैंड को उसने थोड़ी मारा है, अब वो तो भाई हमारे नेचुरली मर गया, कोई आई प्रॉब्लम, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, किसी भी चीज़ से वो मर गया, तो इसमें किसी औरत का क्या कसूर है। तो इन सब चीज़ों पे पंडिता रमाबाई ने बहुत सारी चीज़ें मतलब सामने लाई है। ठीक है, तो अब मेन बात क्या आती है कि जो हमारे आधुनिक टाइम में इक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अब जो हमारे जो वो होते हैं डिसेबल्स पर्सन, उनको भी इक्वलिटी दी जाती है, उनके ही साथ में पढ़ाई भी होती है, उनके साथ स्पोर्ट्स भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनफैक्ट उनका दिमाग, उनकी सारी चीज़ें एक आम इंसान से ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि जब आप अपने दिमाग में एक चीज़ भर लो ना कि भाई मैं ये चीज़ दुनिया के सामने लग रहा है कि नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप फिर उसी चीज़ को करोगे। ये बात आप मुझसे लिखवा कर ले लो कि आप ये ठान लो कि भाई सबको लगता है या मेरे घर वालों को लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकती या पढ़ नहीं सकता, या मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वही चीज़ आप दिमाग में रखोगे ना तो आप उस काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हम उसको करने लगते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला आधुनिक युग में समानता में कि जो हमारे अगर पुराने टाइम से देखा जाए, जितना पुराना हम यहाँ पढ़ रहे हैं उतना पुराने टाइम से, या फिर पॉलिटिक्स जब से स्टार्ट हुई तब से, तो उस टाइम से लेकर आज मॉडर्न टाइम तक इक्वालिटी बहुत अच्छे से हो चुकी है। लेकिन फिर भी आज कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। जैसे कि बीच में अभी पिछले साल आपने कोई केस सुना होगा, वो केस मुझे अभी याद नहीं आ रहा कहाँ का था, लेकिन उस 12 साल की बच्ची को इसलिए मारा था उसके बाप ने क्योंकि
उस लड़की ने जीन्स पहनी थी, उस बच्ची ने जीन्स पहनी थी और उसकी दादी के मना करने के बाद भी उसने जीन्स पहनी थी। तो भाई बच्ची को मार ही दिया, कोई उनको मिला नहीं कोई और। तो भाई ये एक तरीके से शिक्षा की कमी या फिर एक तरीके से कि बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, कंजर्वेटिव है, उनकी वजह से ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं या फिर अभी भी मौजूद है। लेकिन मॉडर्न टाइम में इक्वालिटी जो है वो थोड़ा सा इक्वल पे आ चुकी है। अब आता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष को मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब आप अपना आंसर लिखते हो, उस आंसर की 2-2 3-3 लाइनें स्टार्टिंग से उठाकर निष्कर्ष में लिख दो एंड लास्ट में आप अपना कंक्लूजन बता दो कि भाई ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है। ठीक है, तो अब आपका जो लिबर्टी, जस्टिस और इक्वालिटी है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम राइट्स को कंप्लीट कर लेंगे, देन आपकी आगे की यूनिट लगा देंगे। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। अगेन बोल रही हूँ कि वॉइस बहुत ख़राब आई है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।